अब नए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। जंग की वजह से पहला धमाका या पेट्रोल बम जो गिरा आके वो अवाम के ऊपर गिरा आके, और उसमें इकट्ठे ही 55 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया। पिछले 1400 दिनों से भारत के अंदर 1 पैसा 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ऊपर नहीं बढ़ी। 1400 दिन 4 साल बनते हैं। में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दी अपनी अवाम के साथ। यानी दुनिया के लिए ये रास्ता बंद है, पर भारत के तेल टैंकरों के लिए हुर्मुज़ के द्वार खुले रहेंगे। पाकिस्तान के इर्द गिर्द खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जंग में इजाफा हो रहा है। तो टोटल हो गया 63 रुपए एक हफ्ते के अंदर आपने पेट्रोल और डीजल को महंगा किया। ये दुनिया में ऐसे नहीं है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर। और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है, और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना अंबर जी, वहां से विश्व का 20 से 25% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पे बम पर रूस मैदान में आ गया है। रूस ने एक बार फिर कह दिया, अगर भारत को तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर किल्लत हुई तो वो भारत को उसकी कुल एनर्जी डिमांड को पूरा करेगा। देखिए इस दोस्ती को। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और बयान आया है सरगेई लावरोव का भी और पुतिन के भी बयानात आ रहे हैं। और कहा है कि ये लीजिए 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल तो हम लोग आपको इमीडिएटली देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल का बहरान सर उठा रहा है। अब इसकी कंफर्मेशन हो रही है, तस्दीक हो रही है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि खुदा न खास्ता बिजली का बहुत खौफनाक बहरान आगे नजर आ रहा है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। पेट्रोल की कीमत में मुमकिन इजाफा 50 रुपए तक पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। सबसे बुरी खबर तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से आई एक लात पड़ी है कि ना तो अब हम तुमको पैसा देंगे फ्री में और ना ही तुम्हारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो नेट विनर है ना इस जंग का, वो रूस है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण घमासान के बीच रूस एक बार फिर से भारत की मदद के लिए सामने आया है। उससे ज्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दी अपनी अवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है, बाकी मुल्कों ने अपनी अवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर आप डीजल खरीदेंगे आप पाकिस्तान में। देखिए चंद चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है, और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो वेस्टर्न शिप्स है और इजराइल की शिप्स उसको ब्लॉक किया जाएगा। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। सबसे बड़ी बात है कि 2022 से पहले हम रशिया से 2% ऑयल लेते थे अपनी एनर्जी नीड्स। भारत एवरी डे उसको 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। रशिया से हमने ये जो मात्रा थी वो 40% तक पहुंच चुका था
लास्ट ईयर, और अभी हमने उनको यूएस के दबाव में 40% से 20% किया। जब हाई में हमने उनसे एक टाइम पे 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल खरीदा था, जो आज भी 1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल हमारे पास है। अब रशिया ने बोला है कि हमारी जो एक्सेस सप्लाई हमारी पड़ी हुई है, बाकी शिप्स में पड़ी है, हम उसको रीरूट कर देंगे भारत की तरफ से। रशिया का जो ऑयल है जो उनके टैंकर्स में घूम रहा है विश्व में, वो 9.5 मिलियन बैरल्स घूम रहा है, वो भारत को सप्लाई कर देगा। अभी अमेरिका ने बोला है भारत को कि हम आपको 30 दिन का वेवर देते हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं, क्योंकि ईरान वॉर के कारण एक तरह से ग्लोबल एनर्जी शॉक आ सकता है। इस पर उन्होंने ये भी भारत के सामने शर्त रखी है कि हमें अमेरिकन ऑयल भी खरीदना पड़ेगा। देखिए अमर जी, अब ईरान जो है, जो सऊदी की रिफाइनरी अरामको पर उन्होंने हमला किया है, इराक की रिफाइनरी पे हमला किया है, इराक ने भी अपने जो प्रोडक्शन जो है वो कट कर दिया है। और अब देखिए कि कतर एनर्जी ने अपनी जो गैस आउटपुट है वो एक तरह से उन्होंने बंद कर दी है, और बताया जाता है कि 2 वीक्स के लिए बंद किए, और वापस वो प्रोडक्शन, आज का प्रोडक्शन लाने में उनको एडिशनल 2 वीक्स लगेगा। तो 1 महीने तक कतर का गैस ग्लोबल मार्केट से आउट हो चुका है, और इसके कारण ग्लोबल एनर्जी शॉक्स चालू हो गए हैं। देखिए ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे भारत के अंदर अदानी ने जो गैस है उसके दाम बढ़ा दिए हैं इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, वो उन्होंने 3 गुना कर दिए हैं। और ये भी देखिए भारत के अंदर जो MRPL है, मैंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोलियम लिमिटेड, जो हर दिन 3 लाख बैरल पर डे जो ऑयल प्रोसेस करता है, उसने अपनी रिफाइनरी बंद कर दी है। भारत के अंदर जो टाइल जो है, मोरबी के अंदर टाइल बनती है, वहां पर इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है, और वहां पर कम से कम बहुत सारे 50 से 100 यूनिट तो इमीडिएटली बंद हो चुके हैं। अब देखिए ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुका है, ग्लोबल फ्राइट कॉस्ट बढ़ चुका है। अब ये देखिए LNG जो शिपिंग रेट्स था वो 650% बढ़ चुका है। 40,000 था ये दाम, 40,000 USD था, वो अब बढ़ के 3 लाख USD हो चुका है। ये एक तरह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई शॉक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि भारत अपनी 89% जो अपनी ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अभी उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव भी चालू कर दिए हैं देखना। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बोल दिया है कि हम आपको ऑयल देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल कॉल है कि ना तो अब हम तुमको पैसा देंगे फ्री में, और ना ही तुम्हारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास सुना है कि 2-2.5 दिन का ही तेल बाकी बचा है, तो अब होगा क्या पाकिस्तान का? देखिए ये ऐसा कुछ हुआ है अर्जुन जी, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम जब दावत होती है तो बाहर भीखमंगों की भीड़ जमती है, और वो भीखमंगे कटोरे लेके हर जगह चले जाते हैं। जब तक दावत चलती रहती है तब तक तो ठीक है, मगर यहां पर पूरे पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में युद्ध जुड़ चुका है। पहले मैं तेल को लूंगा और फिर आऊंगा कि बाकी सब बंद किया। अभी जब आरामको के ऊपर ईरानी मिसाइल आती है और तेल का सप्लाई वर्ल्ड ओवर हार्मुज स्ट्रेट से बंद हो जाता है, तो क्या होता है? आप नगद में देके लेने वालों को देंगे, या फिर कोई भीख मंगे जो 2, 4, 5 साल से उधारी में लेते आए हैं उनको देंगे? तो पाकिस्तान की हालत तो
उनके प्राइम मिनिस्टर की शब्दों में कहे, शहबाज शरीफ के, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस ये तो एक भीख मंगा है, पूरे अरब विश्व के अंदर अपने आप को प्रस्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2021 से आप देखें और उनके इकोनॉमिक ग्राफ को समझने की कोशिश करें हम, तो ये बात समझ में आती है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरी तरफ चाइना का रोल ओवर करना लोन्स, इसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान नाम का देश जो कि एक जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर बहुत से लोगों की असर है। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैं आपको बता दूं एक हकीकत कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में जमीन खरीदी हुई है, यूएई के अमीर ने खरीदी हुई है, कतार के अमीर ने खरीदी हुई है। वो सबकी अपनी अपनी हवेलियां हैं वहां पर, जहां वो शायद 15-20 साल से गए भी नहीं, मगर वो उनके लिए सिक्योर पड़ी है। अभी ऐसी स्थिति में हमेशा से जब सऊदी अरब से तेल का सप्लाई पाकिस्तान को जो जाता था वो उधारी में जाता था। अब ऐसे युद्ध के वक्त में क्या सऊदी अरब कुछ भी उधारी में देगा? कोई भी होगा, अगर भारत होगा तो भारत देगा। हम तो तेल देते हैं, लेते हैं रशिया से, नगद पैसे देके लेते हैं। तो यहां पर एक तो जब तेल नहीं बचता है तो हालत क्या होती है पाकिस्तान के लिए? एज फार एज ऑयल एंड एनर्जी इज कंसर्न, दो जगह से वहां आते, एक तो सऊदी इमदाद, यूएई की इमदाद, और उनसे आता हुआ भीखमंगों को दी हुई भीख, उसका तेल, और दूसरा स्मगलिंग करके ईरानी बॉर्डर से अंदर आता था तेल। क्वेटा के कोर कमांडर को इसी के लिए बिठाया जाता था। पाकिस्तानी आर्मी जो वहीवट करती थी और करती है रादर, अब युद्ध छेड़ने से पाकिस्तान का वो स्मगलिंग का रूट भी बंद हो गया। अभी ऐसी स्थिति में जब 2-2.5 दिन का तेल बचता है तो वो करेंगे क्या, लड़ेंगे कैसे? आप देखिए आज ही उसके रिजल्ट दिखने लगे। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मारा है, 7 सैनिकों को। हालांकि उनके साथ में तो उनकी कुछ समझौती हुई थी कि वो 70 बलोच फाइटर्स को छोड़ेंगे, उसके बदले में हम ये 7 सोल्जर्स को छोड़ देंगे, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा, और पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से जब फोन गए तो बलोच ने उठाए भी नहीं। ये तो इनका दिखना शुरू हो गया। और सऊदी अरेबिया अब उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, कहीं भी नहीं देगा, क्योंकि सऊदी अरब के लिए अपने अस्तित्व को सही करके बचा के रखना जरूरी है। आरामको के ऊपर जब मिसाइल्स गिरेगी, ऑयल का सप्लाई मान लो कि 10% या 20% भी गिर गया तो उनकी इकोनॉमी की तो बड़ी असर होगी, क्योंकि आज भी सऊदी अरेबिया ऑयल की इकोनॉमी पर निर्भर है। यूएई की बात अलग हो जाती है, मगर सऊदी अरेबिया तो निर्भर है। तो ऑफिशियल स्पोक्समैन सऊदी अरेबिया का जब सीधा बता देगा पाकिस्तान को कि आज से आपको भीख देना बंद कर दिया, बड़ी सीधी भाषा में कहे तो अंजू जी ये बात ये है, और इसीलिए नहीं देंगे सऊदी वाले। इसमें बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को लात मार दी, ये समझना पड़ेगा। पर एक चीज और है हिमांशु भाई, कि जैसे बोला है उन्होंने कहा हमारे पास तो टैक्स पेयर का पैसा आता है, मुफ्त